एक संधि अक्षर है, ए आई ओ और औ संधि अक्षर है। असंगत अक्षर से सभी हो गए। संधि अक्षर ये भी होते हैं। फिर जैसे स्कूल के 47 वर्णों में से आपने बताया आ ये लगा हुआ है वो क्या दर्शाता है? कितने दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? समाज सवर्ण जिससे जैन भटके ना, इसलिए पढ़ाई हो रही है। ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? यहाँ तक लड़ी तक वो बात तो करनी रहती है। कौन कर रहे हैं? तो हमने मुझे तो चारों तरफ ध्यान नहीं रही है क्या करूँ। नहीं बताए थे? दो छोड़ के ही तो बताया ताऊजी। इसमें है 12 नंबर। वो पुस्तक में भी लिखे हैं और नहीं भी लिखे वो ही बताया। जैसे पुस्तक में जो लिखे होंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हेलो बोलो। मतलब एक ही है क्या कहते हैं? बोलिए आलूट। और भी नाम लिखा हुआ है तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्या बोले? नाम आपको आइए, नाम आपको अब संदीप भैया और अंकित भैया की चर्चा चलती है। बड़ी मैम जी क्या पढ़े थे सुबह? इसको अलग अलग कर देता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ। हाँ समझाओ भाई, भाई आप समझाओ। संजीवा धन अंकिता वहाँ के आगे बाकी बाजू में सर्ग है, उसके आगे अंकिता आ। हाँ जोर विसर्ग के पहले क्या है? जोर से बोलो जोर। विसर्ग के बाद में क्या है? आ है। इसको है ना? कौन का काव्य है? कौन से नंबर का काव्य है? बताओ क्या नहीं समझ अष्टांबरी का कौन से नंबर का काव्य है? अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए मेरी शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या हिरणी सिंह का मुकाबला नहीं करती? शक्ति सामर्थ्य नहीं होते हुए भी करती है। इसी प्रकार से मेरे में समझ में आ गया? आगे ये नाम संख्या है, आपको समझ में आ गया? राजेश भाई एक बार दोहराइए। वर्ण, स्वर, व्यंजन, घोष, नामी, 24, 2 सवर्ण, 5 ह्रस्व, 9 अधुत, 9 दीर्घ। वैसे 5 दीर्घ थे, फिर 4 दीर्घ आपके हो गए संधि अक्षर के माध्यम से, तरह से 9 दीर्घ हो गए। और 2 सवर्ण, 2 सवर्ण, 5 ह्रस्व, 5 दीर्घ, 4 संरक्षण, 4 अंतस्थ, 4 उष्माण, 4 सिद्ध। अब जो नहीं लिखे वो लिखे यहाँ पर 29 क्या कहलाते हैं? हाँ
हाँ घर पे ये लाल लाल लाइनें लगे हुए हैं वो अघोष हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये क्या है? 10 समान संज्ञक है। पीछे सिद्धो वर्ण समाम्नाय। सिद्धो वर्ण समाम्नाय। समाम्नाय। तत्र चतुर्दशादो स्वरा। फिर उसके बाद में बोलिए सूत्र 10 समानः। फिर उसके बाद में बाबाजी देख दाख के बोलिए, ऐसा तो क्रम चल रहा है। हाँ बोलिए, तेरा क्या है? अघोष। नाम सूत्र बोलिए। वर्गाणाम प्रथम द्वितीया सा सा साश्च घोषा, है ना? फिर उसके बाद में सूत्र बोलिए। घोष बंतोन्ये। 24 होते हैं क्या घोष? अरे 24 होते हैं क्या? 24 क्या होते हैं? 24 क्या होते हैं? धुट होते हैं। नामी 12 नामी। मनन्तस्थान नासिकम। ठीक है, बोलिए। सिद्धो वर्ण समाम्नायः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः 10 समानः। पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः स्वरो वर्ण वर्जो नामी। वर्गाणाम प्रथम द्वितीया सा 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 साश्च घोषा। 13 नंबर का सूत्र है। 13 नंबर का सूत्र घोष बंतोन्ये यानालावः अंतस्तः यानालावः सा सा सः उष्माणः सा सा सः। बचे 29। 24 क्या है? 24 क्या है? घुट घुट व्यंजन मनन्तस्थान नासिकम। अंतस्थ और नासिक वर्णों को छोड़कर बाकी के जो वर्ण हैं वे घुट कहलाते हैं। फिर से रिवीजन करा रहे हैं। 75 नंबर का सूत्र, 75 नंबर का सूत्र निकालिए। 75 नंबर का सूत्र निकालिए। अब देखिए, क्रम से एक एक नंबर से सूत्र में पढ़ रहा हूँ और आपको उसी सूत्र से आपको बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। और सूत्र बड़े अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। वर्ण 47 होते हैं। कितने होते हैं वर्ण? तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। 14 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 10 समानः। समान संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। फिर उसके बाद में सवर्ण
ठीक है ना। कादीनी व्यंजनानि, का से लेकर हा तक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हा तक व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग पंच, ते वर्ग पंच, एक, देखिए ते वर्ग पंच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनमें एक एक में कितने कितने हैं? पंच पंच, एक एक में कितने कितने हैं? पाँच पाँच। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? विसर्ग, है ना। ये हमेशा स्वर के सामने बैठते हैं। किसके सामने बैठते हैं? स्वर के सामने। तो स्वर के सामने जो दो बिंदियां बैठती हैं उन्हें कहते हैं विसर्ग। बोलिए, है ना। और स्वर के ऊपर एक बिंदी बैठती है उसे कहते हैं अनुस्वार। बोलिए, स्वर के सामने जो दो बिंदियां बैठती हैं उन्हें कहते हैं विसर्ग। और स्वर के ऊपर एक बिंदी बैठती है उसे कहते हैं अनुस्वार। चंद्रबिंदी होती है उसको बोलते हैं। हम लोगों को कितना याद हो गया ये बताइए। सबके दृष्टांत चलेंगे अब चालू होने वाली पढ़ाई। ये संज्ञाएं यदि आपको याद है तो आप मेरा साथ दे सकते हैं, और ये संज्ञाएं आपको याद नहीं है तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं आपको क्या उसका उल्टा हो जाएगा, धुट का उल्टा हो जाएगा। धुट धुट व्यंजन मनंत स्थान नासिकम 75। बारहवें सूत्र में ते वर्ग पंच पंच 3 बार काल। हाँ वही तो हम बता रहे थे भैया जी। पहले बोलना ते वर्ग पंच, ते वर्ग 5 होते हैं। दिनेश भैया जी, संजीव भैया जी, ऐसे भैया जी, राजेश भैया जी और राजेश भैया जी, अंकित भैया जी, हम एक एक में 5 5, 4 तुम्हारे खाते में, 4 हमारे खाते में, पूरे 25 बैठे हैं। कोई बात हो गया। ते वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं। दो हो गए। अरे केवल के 5 नहीं थे, 5 तो एक एक 5 होते। हाँ तो 2 हो गए। ते वर्ग में 5 5 लगा दें। 2 है, 3 हो गए, नहीं हो गए? 5 या 5 एक वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं। 2 बार बोले 5 5 अक्षर होते हैं तो इसलिए 3 बार हो गया। 5 बार होती है। एक बार एक बोलना। बार में 5 5 अक्षर तो 3 5 हाँ पहली बार समझे। पहली बार बोलना एक, ते वर्ग पंच, बस ऐसे बोलना। फिर स्टॉप ले लेना। हाँ बड़ा भैया आप ही की जगह है। आया हम यही से आपको संधि सिखा रहे हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नाया में कितने होते हैं वर्ण? 47 होते हैं। अब इसकी मैं संधि तोड़ रहा हूँ, है ना। संधि टूटेगी तो कैसा होगा शब्द हमारे सामने, और जो टूटने के बाद में क्या है वो ये बनेगा। हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं। सबसे पहले सिद्धा, धन, संधि करना है। ये वाला तो वैसे बोलने के लिए। अब यहाँ लिखा क्या है? विसर्ग लिखे। क्या लिखा है? और बनाना क्या है? वो सुरी जी की ध्यान रखेंगे। इधर देखना लिखा क्या है? विसर्ग लिखा है। बनाना क्या है? वो बनाना है। कैसे बनेगा देखना। इसमें से अपन ने आ निकाला। क्या निकाला? हाँ। अब आ निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, है ना। अब आ के सामने क्या है? विसर्ग। और विसर्ग के सामने क्या है? ये आएगा, ये आएगा, ये वाह है। वाह वाह क्या है? वाह। ये क्या है? आगे ये वाह क्या है? वाह। ठीक है ना। ये क्या होते हैं?
इसमें क्या लिखे? घोष। क्या कहलाते हैं? घोष। वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर या रा ला वा और हा, ये कहलाते हैं घोष। देखना ये अक्षर को, इस अक्षर को देखना। हाँ, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा है कि नहीं है? इसका नाम क्या है? 105 नंबर का सूत्र बोलिए। बोलो बोलो, कॉपी में दिखा था ना सवेरे, अघोष बघोष छे। क्या बोल देंगे? 105 नंबर। इधर देखना, इधर देखना। विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में घोष। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में घोष हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? वर्णे ओ, आ और उ मिलकर के बैठेगा जाके इसमें सूत्र क्या बन गया? सिद्धू। बराबर, सूत्र क्या बन गया? सिद्धू। अब यहाँ देख, सूत्र नंबर निकालिएगा 51 51। बोले आओ आओ मिला? इधर देखिए, आओ के स्थान पर आओ आदेश होता है। बोलिए आओ के स्थान पर आओ आदेश होता है। आओ, ये आ इसमें आ जाएगा, आ इसमें आ जाएगा, आ इसमें द्वा, आ इसमें वा। ठीक है, ये आया। आड़ी समझ में नहीं आई? बोलो, पूछो ना। देखिए शब्द क्या लिखा है? सूत्र इसको हमने अलग अलग करा, इसमें से क्या निकाला? उसके बाद क्या लिखा? अन्य। फिर क्या लिखा? अन्य से। ये लिखा हमने, तो यहाँ पर औ है। औ के लिए सूत्र नंबर कौन सा लगा? 51। औ आप, उसने क्या कर दिया? औ को आप कर दिया, आप कर दिया तो आप ये था। अब दा और वा अनंत थे, तो आ के इसमें बैठ गया और जो अन्य का आ था वो वा में बैठ गया, तो क्या बन गया? द्वा। फिर आज मिनट गया वन में, और इसकी चर्चा करते हैं। अब किसकी चर्चा करते हैं? इसकी। अन्य, अन्य से क्या लिखा है? सुवेदी, इसको अलग अलग कर देते हैं। इधर देखो, विसर्ग के पहले कौन है? आ, और विसर्ग के बाद क्या है? आ। अरे दो आकार के बीच में, ये विसर्ग के पहले कौन है? विसर्ग के बाद कौन है? आ। तो दो आकार के बीच में, ये भी आकार और ये भी आकार, बीच में कौन है? विसर्ग, उसको ऊ हो जाता है। 104 नंबर का सूत्र बोलिए। मकायोर मध्य, बोलिए 104 नंबर का सूत्र मकायोर मध्य। ये क्या करता है? विसर्ग को करता है। विसर्ग का क्या करेगा? फिर आओ। डॉक्टर सीमा जैन नेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी फिलहाल बांसवाड़ा निवास कर रही हूँ, बांसवाड़ा से हूँ। राजस्थान। ठीक है, शशि दीदी। आश्रम से 20-35 वर्ष से यहीं रहती शशि हूँ। ब्रह्मचारी शशि दीदी। मैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, वर्तमान निवास उदासीन आश्रम और पूर्व निवास ललितपुर। इतनी जल्दी हो जाए? ब्रह्मचारी आज चढ़ा भगवान में निवास होता पंचवाले की। नहीं, इंदौर पूरा इंदौर
नहीं, विजयनगर से। हाँ विजयनगर से। हाँ महालक्ष्मी नगर से। इंदौर से। नाम बहुत बढ़िया, इंदौर से। मधु कहाँ मधु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजयनगर पंचवाले से। मोनिश जैन तेजगढ़ तेजगढ़, जबलपुर तेजगढ़। समय जैन राजगढ़ से। राजगढ़, बहुत बढ़िया। सागर, ठीक, ये तो इनकी है, कहीं और की भी बताएंगे। मैं डॉक्टर नाज़िन इंदौर पंचवाले। पंचवाले, बहुत सही, पता यही है। आप लोगों को पता है पंचवालती होना चाहिए। जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको विजयनगर नहीं होना चाहिए, विजयनगर दूर हो जाता है। पंचवालती का मतलब इसके आसपास आप रहते हैं। हाँ बात बहुत बढ़िया। पंचवाले, बहुत बढ़िया। सभी भैया जी को वंदना। मैं नितिन कुमार जैन इंदौर से स्मृति नगर। स्मृति नगर से, बहुत बढ़िया। दादाजी पंचवालती, हटा, बहुत बढ़िया। तब दमू हटा। बहुत बढ़िया, बस चलो। चार संदक्षर, अंतस्थ, ऊष्माण, सिट, है ना। 5 ह्रस्व, दीर्घ, अनुनासिक, है वर्ग। और उसके बाद क्या रह जाए? 10 सवर्ण होते हैं कि समान होते हैं? कॉपी में लिखे नहीं अभी? समान। 10 क्या होते? समान। 2 क्या होते? अनामी और सवर्ण। अनामी और सवर्ण। अब कौन बचा इसमें से? ये बचे विसर्ग, और ये बचा अनुनासिक। वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता? अनुनासिक। तो ये संज्ञाएं आपको पता होना चाहिए। 104 नंबर का सूत्र क्या कहता है? 104 सब कुछ यहाँ लिखा है। विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद में आ, आपको करना है ऊ। यहाँ सब कुछ लिखा है। यहाँ देखना है क्या लिखा है मैंने? 105 नंबर का सूत्र, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद क्या बनेगा? ऊ। 105 नंबर सूत्र, अघोष पतोष च, अघोष पतोष च। फिर ओवर्णे ओ, आओ मिलकर के ओ है। बराबर। फिर अपन ने क्या क्या पढ़ा? आपने आ धन आ, कौन सा सूत्र लगा? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम। तो मूल सूत्र में कितने सूत्र पढ़े काम के? 24 नंबर का सूत्र, समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम। फिर 57 नंबर का सूत्र, 30 नंबर का सूत्र, ओवर्णे ओ। फिर उसके बाद में 57 नंबर का सूत्र, एदोष परा पदान्ते लोक मकारा। फिर उसके बाद में 104 नंबर का सूत्र, उमकारियोर मध्य। फिर 105 अघोष पतोष च। बस इतने
24 24 27 30 57 104 105 10 5 सूत्रों को तो आपको सुनाना है। एक बार लग गया था, एक बार पढ़ा था 51 नंबर का, 51 नंबर का भी पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? तेसाम द्वौ द्वावन्नस्य सवर्णौ औ आ 6 सूत्र राजेश भाई कितने बोलिए? 24 समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। बोलिए वर्णे ओ, फिर एदोत परा पदांते लोप मकारा, फिर उ मकारोल मध्य, फिर अगोस बतोस्के, फिर औ आ। इतने सूत्रों को 6 सूत्रों को अभी जो करें नहीं करे थे याद करते हैं। ठीक है, ये बढ़िए सब आदि क्या नहीं है। अभी कितने मिनट और हैं? 8 मिनट है। बोलिए सभी लोग बोलिए वर्ण स्वर व्यंजन घोष अघोष नामी धुट धुट असित अधुट और दीर्घ अंतस्थ संध्यक्षर ऊष्मान और सिट ह्रस्व दीर्घ संध्यक्षर अनुनासिक वर्ग द्वारा बोलते हैं ह्रस्व दीर्घ अनुनासिक वर्ग। फिर इसके बाद में समान, फिर सवर्ण अनामी, सवर्ण अनामी, विसर्ग अनुस्वार समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम वर्णे ओ एदोत परा पदांते लोप मकारा उमकारियो मध्ये अगोस पतोस्चे एदोत परा पदांते लोप मकारा। पहले 50 पहले 24 समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। फिर 30 नंबर का सूत्र है वर्णे ओ, 51 नंबर का सूत्र है औ आ, 57 नंबर का सूत्र है एदोत परा पदांते लोप मकारा, 104 नंबर का सूत्र है अघोष उमकारोल मध्य, 105 नंबर का सूत्र है अघोष पतोस्के। ठीक है, जनवाणी की स्थिति करेंगे नहीं? हाँ ठीक है ना? 4 स्थितियां बनी बस ये सिद्धांत है। क्या करना है? ये कह रहे थे वर्णे ओ, ये कहता है कि अवर्ण के सामने अगर अवर्ण हो तो उसको ओ आ गया। आपको ओ होता है पता लोग मतलब ऊपर आप आपको ओ कर दीजिएगा और उसका लो कर दीजिएगा। बोला तो
स्वर, औ स्वर, औ को क्या होगा? आ। इसको हो गया औ को आ, औ स्वर, औ आ माने स्वर, औ को क्या होगा? आ। ये आ मिल जाएगा इसमें, और ये आ मिल जाएगा कौन में? द्वावन्य से। पूछेंगे इधर देखिए, गंध, गंध में बैठा था आ, और घूम करके क्या होता है? ओ। सूत्र नंबर 30, उभरने ओ, उभरने ओ, गंध धन आ, गंधोदकम, ठीक है क्या है? लौ, लौ में क्या है? औ, सामने क्या है? स्वर, क्या है? तो औ को क्या होगा? आओ। तो यहाँ पर औ को क्या हो गया? आओ। और ये अक का कितने मिल जाएगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? लाव का। और कोई पूछना है? पूछे। ये देखिए क्या लिखा है? क्रम क्या है? 47 वर्णों में आ है ना? इसको बोलते हैं क्रम। इसको क्या बोलते हैं? क्रम। इसको बोलते हैं विपरीत। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु लघु। इसको बोलते हैं इंद्री। इसको देख रहे हैं महाराज जी? उस तरफ मंदिर के उस तरफ महाराज जी, इधर से चले जाइए। है ना? सूत्र नंबर 4 निकालिए। सूत्र नंबर 4 निकाला। सूत्र नंबर 4 निकालिए। तेषां द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, बोलिए। सवर्ण कितने में होती है? 2 में। सवर्ण संख्या किसकी होती है? 2 की। किसकी होती है? 2 की। किसकी होती है? 2 की। आ आ, ई ई, इधर देखो, बड़ा इधर ही देखते रहना। दोनों के जोड़े में 5 की सवर्ण होती है। ये सवर्णता को हम 4 प्रकार से बोलेंगे। इधर देखो, दोनों की क्या होती है? सवर्ण। इन दोनों की सवर्ण को हम 4 प्रकार से बोलेंगे। कितने प्रकार से बोलेंगे? उसको बोलते हैं सवर्णता। बोलो, सवर्णता। बोलिए, सवर्ण 2 की। बोलो, सवर्ण को बताने के लिए सवर्णता 4 प्रकार की। बोलो, नंबर 1, इधर देखिए 4 नंबर श्लोक को खोलिए। 4 नंबर सूत्र को देखिए, खोलिए। चार नंबर सूत्र के नीचे के क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। आपकी पुस्तक में लिखा है? पुस्तक में लिखा है क्रमेण वैप्रियतेन। बोलो क्रमेण, बोलो क्रमेण वैप्रियतेन लघुनाम लघु भी, गुरुनाम गुरु भी सार्धम
चतुर्थेति सवर्णता क्रमेण व्यक्तियत्वेन लघुनां लघुवीसः गुरुणां गुरुवीसार्धं चतुर्थेति सवर्णता। सवर्णता के प्रकार की एक चार आ ई देखना ये क्या लिखा है आ, ये क्या लिखा है बराबर आ, धन आ बराबर बड़ा आ बराबर बड़ा आ एक भी निकला हुआ सब अलग अलग है। ऊपर लिखा है तो गलत लिख गया तो सही कर है ना। अब देखिए सबसे पहले कौन सी चीज सिखाऊं आपको, सबसे पहले क्या लिखा है ये लिखा है ये लिखा है ना। ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये क्रम हो गया। पहले क्या है आ, इसमें है आ, सामने क्या है आ बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ दीर्घ समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य रूपम। तो क्या बन गया विद्यालय, ठीक है ना। अब क्या लाना है अपने को, क्या लिखा है इधर क्या लिखा है ये देखो विद्या बड़ा अंकित छोटा आ छोटा, अब इससे बड़ा तो बढ़ ही जाएगा, ये वाले आका दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा विद्यांकित, क्या हो जाएगा आ गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तीसरे दस्ता क्या लेना है ये आ और आका लेना है ना। संगीत में क्या है और ये क्या है दोनों आन छोटा छोटा, तो क्या समझ जाएगा संजीवांकित। ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है बहन जी आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है छोटा, और ये क्या लिखा है बड़ा लिखा है। तो दोनों मिलकर के क्या हो गए एक आ हो गए, तो ये चीज क्या हो गया। फिर इसका उल्टा करेंगे हम आ, तो ये क्या लिखा था विद्याधन अंकित, तो ये आ है अंकित क्या का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा विद्यांकित। फिर क्या था दोनों मिलकर के बड़ा हो गए तो क्या हो जाएगा सजीवांकित। गिर चाहिए विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा बड़ा विद्यालय। तो पूरे में ये भी सूत्र लगेगा समाना सवर्णे भवती परस्य रूपम। आगे समझ में अससी दीदी ये मैंने लिखा, ये कौन ने लिखा बोलो, ये मैंने लिखा, किसने लिखा मैंने लिखा। अब आप लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे, है ना। ये मैंने लिखा, इसको देखकर आपको लिखना है। हाँ बताइए आगे क्या लिखूं? अरे मैंने इधर क्या लिखा, आपके सामने क्या लिखा? आप इसके सामने क्या लिखोगे? अब यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? और यहाँ क्या लिखूं? समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम्। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम्। अब मैं लिखूंगा, राजेश भाई अब आपका नंबर आ गया है, नीला पेन आपका है। अंदर क्या लिखूं? ठीक है। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम्। एक तो मैंने दे दिए, एक क्या आपका? आपके दे दिए, 4 के दे दिए ना। अब आपको सबके चाहिए एक एक, सबके ले रहे एक एक। ये क्या लिखा है? दधी। और दधी के सामने बड़ी चाहिए आपको। आने तो पकड़ जाएगा, ई के सामने ही चाहिए, ई के सामने ही चाहिए। अरे बड़ी लगा लो, इसमें कोई रखा है। नदीश्वर हो जाएगा। अब क्या चाहिए? बड़ी चाहिए। दोनों बड़ी बड़ी पानी है। महीयम, महीयम, महीयम। ये लगा होगा, दीर्घ हो जाएगा, है ना। एक का मही बड़ी है, यम छोटा है। अब क्या चाहिए? छोटा छोटा चाहिए। है ना। क्या चाहिए आपको? पृथ्वीश्वर। पूरा एक ही सूत्र लगेगा 24 नंबर का। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम्। आ गया? 4 हो गए दृष्टा? 4 हो गए? चलो 4 और ले आते हैं। बसु ऊर्धा, है ना। छोटा हो गया भैया जी। दोनों बड़े हो गए ना, 4 को चलेगी। ये खत्म हो गया। देखो पहले क्या है? हेरस। इधर देखो, पहले हेरस, हेरस, ये दीर्घ, फिर क्या चाहिए? दीर्घ, ये दीर्घ, फिर हेरस, हेरस हेरस चाहिए। ये दीर्घ दीर्घ चाहिए। है ना।
तो ये सवर्णता कहला रही है। क्या कहला रही है? सवर्णता कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार। आ गया समझ में? सवर्णता, सवर्ण दो में, बोलो सवर्ण दो में, और सवर्ण को बताने वाली सवर्णता 4 प्रकार की होती है। बोलिए क्रम से, इधर देखो, इधर देखो, क्रम से, बोलो क्रम से, बोलिए विपरीत से, लघु की लघु से, गुरु की गुरु से, बोलिए रस से रसगी, दीर्घ से दीर्घ, विपरीत और लघु माने क्रम से क्रम, क्रम से, क्रम क्या है? क्रम है सुरेश भैया, जिनेश भैया, क्रम क्या हो गया? क्रम नहीं है, तो बीच में और क्या? क्रम क्या है? ये क्रम हो गया है ना, आ और आ। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब विपरीत है ना, उल्टा होगा आ। फिर क्या करें? छोटे के साथ छोटा, छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा, इसको रस बोलेंगे, रस, रस या लघु दो नाम है उसके, इसके दो नाम है, रस लघु, दीर्घ गुरु। तो आप लोगों ने कितना याद कर लिया? सूत्र 6 याद करने करे बैठे बैठे। समाना, सवर्णे, दीर्घ, भवति, परस्य लोपम, उवर्णे ओ, औ आ, एदोत् परापदान्ते लोप मकारा, उ मकारयोर मध्ये, अवोस् पतोश्च, केवल चलिए इधर देखिए, अब इधर देखना, सबसे ऊपर क्या लिखा है? कितने होते? सिद्धो वर्ण समानाया, सिद्धो वर्ण समानाया, क्या लिखा है? कितने होते? तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, ये कितने होते? कादीनि व्यंजनानि, कादीनि व्यंजनानि, 10 क्या होते? 10 समानः, 12 क्या होते? स्वरो वर्ण वर्जो नामी, सवर्ण कितने होते? तेषां द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, तो क्या होते? अनामी, नामी को छोड़कर तेषां द्वौ द्वावन्योन्नस्य स्वरो वर्ण वर्जो नामी, बोलो स्वरो वर्ण वर्जो नामी, 8 नंबर का सूत्र। फिर वर्गाणाम प्रथम द्वितीय सा सा सास चा घोषः, घोषवन्तोन्ये, धुट् व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम्, ये भी वही हो गया उसका उल्टा। ये क्या है? श्रीति सादया, 4 क्या है? एकारादीनि संध्यक्षणानि, यारालावा नंदस्ता यारालावा, सा 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 उस्माना, श्रीति सादया, पूर्वो ह्रस्वः,
इति विसर्जनीयः। ये क्या कहलाती है? अम इत्यनुस्वारः, अम इत्यनुस्वारः। ये हो गया काम। अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो चालू है ये क्लास। चलिए जल चंदन वाला बता दो। वही बता रहे हैं ना। देखो सब लोग समझ देखो हम लोग पूजा करते हैं, है ना? इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार पैर दिए तो आगे बढ़ा दिया। पैर में दिया है ना आपको, ये लास्ट में पूरा भर के बताना है, नहीं तो आप पूरा पूरा जमा कर दो। परीक्षा तो नहीं लोगे तो भैया जी जमा करना है। जमा नहीं करना, दिखाना है कि हमने आपका दिया हुआ पूरा पैर भर दिया। उपयोग किया। ये पूरा भरना है। अरे नाम लिखने के लिए था वो लिख दिया क्या? दिख रही है। अभी तक यहाँ लिख रहे। चलो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, नंबर डाल करके मोबाइल नंबर डालते हैं। देखिए सवेरे का विषय फिर आज का विषय आज फिर चलते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? बोलिए। हाँ, ये क्या लिखा है? विसर्ग। और ये क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है? बोलो। और ये क्या लिखा है? बोलो। घोष, जोर से बोलो। घोष। ये क्या लिखा है? बोलो। घोष। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है घोष। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले कौन है? विसर्ग के बाद में कौन है? विसर्ग को क्या हो जाएगा? 104 नंबर का सूत्र लगेगा। कौन सा? उमकारोर मध्ये। बोलो। उमकारोर मध्ये। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो जाएगा? सूत्र लगेगा 105। अबोस बतोस च। बोलो भाई साहब, दिनेश भाई साहब। या क्या आपको समझ आ रही है? बताओ। नहीं आ रही? विसर्ग के पहले कौन है? बोलो। कोई बात नहीं, पूछने में यदि आपको पूछना है पूछिए। सुबह बहन जी यहाँ आइए, बताइए काम करके। आइए बता रही हैं आपको। सकता है पुस्तक ले आइए, कॉपी ले आइए, देख के काम करके जाइए कि यहाँ क्या करना है, क्यों करना है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, है ना? सबका समाधान वो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमें बताइए, समझाइए बहन जी। समझाइए, ऊपर वाला समझाइए सामने वालों को। यदि विसर्ग के पहले आओ और विसर्ग के बाद में आओ तो ऊ हो जाता है। बोलिए क्या बोला इनने? कौन सा सूत्र रहेगा? 104 नंबर। क्या सूत्र है? फिर विसर्ग के बताइए ऊपर निशाना लगा है, ऊपर बना हुआ है, ऊपर हाँ ये देखिए। और विसर्ग के पहले आम और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो तो उसका ऊ हो जाता है। बोलिए।
105 सूत्र याद नहीं। अघोष अघोष 105 नंबर बोलिए। अभी आपको कौन सा सूत्र लगेगा इसके बाद? 30 नंबर का उबारने को समझाइए, बोर्ड पे समझाइए। उल्टा बोर्ड पैन उल्टा कर दीजिए, समझाइए। आग आने का है, आगे पहले विसर्ग के पहले आग के बाद आगे बाद ऊ आग का है, वो लिखा है ऊपर, ये लिखा है आगे बाद में विसर्ग को ऊपर नहीं, नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है, ये लिखा है। ये तो समझा। अब आओ करके करना है ना, हाँ आओ प्लस ऊ प्लस ऊ बराबर ओ लिख दो वहाँ पर, नीचे कौन सा सूत्र लगा? बराबर बराबर उसी के आगे लगा दो, ओ बराबर ओ 30 नंबर का सूत्र लिखो वहाँ पे, 30 नंबर लिखो बस। उबारने उबारने ओ आगे समझ में कौन समझाएगा? जाओ बहन जी समझाओ। अब आपकी छुट्टी हो गई है, समझाएगी अब बहन जी दूसरी। आगे वाला समझाएंगे। अगर आकार है पहले, बीच में विसर्ग है, विसर्ग के बाद वापस आकार होता है, उसको विसर्ग होता है, उसको ऊ आदेश होता है। बोलिए बहन जी क्या बोल रहे हैं? बहन जी दोहराइए। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आ आ हो, हो। तो विसर्ग को ऊ होता है। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर आ है। इधर वाला इधर वाला इधर वाला ये वाला। हाँ, ये वाला। हाँ। तो यहाँ पर हमारा ये आ है और ये वाले विसर्ग को हाथ ऊंचा होगा तो नीचे कर दीजिए। ये बात ना करिए आप लिखिए। ये आ है और इसके सामने ऊ है, तो क्या सूत्र लगेगा? हाँ, उबारने ओ, तो 30 उसको नंबर का हो जाएगा। 30 30 नंबर नंबर का 30 नंबर लिख दो। तो इसको ये हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ये दो द्वारा पदान्ते लोक मकारा। वो क्या है? 51 नंबर 57 नंबर का बोलिए। 57 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। लोक मकारा। हाँ बोल। हाँ बताओ समझा। सूत्र ऐसा कहता है कि अगर एकार पहले है, को कर दीजिए, पहले को बना दीजिए तब समझ में आएगा। हाँ सही से चल रहे हो। को के सामने क्या लिखा है? आ आ, ये वाला आ। ये इधर इधर को के सामने आ इधर। ओकार के सामने और एकार के सामने अगर आ है, तो उसके बीच में इसको खंडाकार का चिन्ह हो जाता है या वक्र का चिन्ह हो जाता है। कहीं आपका लोप हो जाता है, पहचान के लिए खंडाकार का चिन्ह बनाते हैं। बोलो। आ का लोप हो जाता है और पहचान के लिए खंडाकार का चिन्ह बनाते हैं। बना के बताओ ना कहने से क्या होगा? जैसे हमारे पास एक इधर से इधर से चले, इधर से करम से चले। राह धन अत्र है। हाँ। ठीक है, देखते जाओ स्थिति क्या है। किसी को भी खड़ा हो सकते, कोई भी खड़ा हो सकता है। हमारे पकड़ा है। कुर्सी पर रखा है। मिटा दी। जैसे हमारे पास है राह धन अर्थ, तो काम में क्या है? आ है, सबसे पहले काम में आ है, उसको अलग अलग कर दोनों। तो हम लिखेंगे का धन आ है। अब हमारे पास का क्या विसर्ग है, तो यह हमारा हो गया विसर्ग। विसर्ग के बाद वापस आ है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? 104 कौन सा है? उमकारी और मध्य। उमकारी और मध्य क्या कहता है कि अगर आकार है, आकार के बाद विसर्ग है और फिर से आकार है, तो उसको ऊ आदेश होता है। तो हमारा हो गया आधन ऊ। अब कौन सा सूत्र लगेगा? उबारने ऊ। ठीक है, तो हम करेंगे ऊ। अब ये क्या बचा हमारा यहाँ पे? इधर भी बचा, इधर वाला आप पकड़ो। हम लिखेंगे हाँ ये भी लिख देना। बस। अभी आप आते लिख दो उसके बाद। अभी दो तरह पदान्त लोक मकारा कहता है कि अगर ओ है, ओ के
हम यहाँ पे अगोदरा का चिन्ह लगाएंगे। अत्र, तो ये हो गया गोत्र। आया समझ में? आया? आया समझ में? दोबारा समझाइए। सबसे पहले सूत्र कौन सा लगा? सबसे पहले यहाँ पे पहले स्थिति समझाइए। कहा धन अत्र। कहा धन अत्र, हमारी स्थिति है कहा धन अत्र। तो का क्या है? का में स्वर है, स्वर है ना का में, तो का के नीचे का धन आ, विसर्ग का विसर्ग और अत्र का अत्र। अब यहाँ क्या बचा, इसको देखते हैं। का धन विसर्ग धन आ, हमने भी कौन सा सूत्र पढ़ा? 104 पूर्णकार्यों मध्य। वो क्या कहता है? अगर आ है, बीच में विसर्ग है, बाद में आ है, तो विसर्ग को उकार आदेश होता है। ठीक है, तो हमने विसर्ग को उ कर दिया। हमारी स्थिति क्या है? का धन आ, धन विसर्ग को उ, धन अ। अब आगे का देखते हैं। आ धन उ है, तो क्या बनेगा? आ धन उ से ओ, वर्णे उ से ओ, तो क्या हो गया? का धन ओ धन अ। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्णे में आ को उ होता, पर का लोप, तो उ चला गया है। तो का धन ओ धन अ। अब एतोत्तरा पदान्ते लोपमकार है, वो क्या कहता है? ओ के सामने अगर आ है तो इसका लोप हो जाता है और चिन्ह के लिए खंडाकार का चिन्ह लगता है। आ गया? हाँ? 3। जब पूर्वकार्यों मतलब जब 104 नंबर का सूत्र लगता है तो हमेशा 3 सूत्र लगते हैं, हमेशा। एक पूर्वकार्यों मध्य, एक वर्णयों और एक एतोत्तरा पदान्ते लोपमकार। ठीक है, आगे समझ रहे हैं? आगे समझ में नहीं आया? अब देखिए, इधर देखना, इधर देखिए। तीसरे नंबर की पूजा करते हैं तो तीसरे नंबर पर आप कौन सी सामग्री चढ़ाते हैं? अक्षर। ये लिखा हुआ है गुरुभ्या, देव शास्त्र गुरुभ्या। तीसरे नंबर पर क्या चढ़ाते हैं? अक्षय पद प्राप्त। क्या चढ़ाते हैं? तीसरे नंबर पर क्या चढ़ाते हैं? देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त। ठीक है, यहाँ में कौन बैठा है? ये देखते हैं ना, यहाँ पर ये दृष्टांत सामने आपके बीच में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? देखो, विसर्ग के आज यहाँ बैठा है, विसर्ग से पहले कौन है? विसर्ग के बाद क्या है? वो हो जाएगा। सूत्र नंबर 104 सूत्र लगते हैं, लगते हैं 3, है ना? 104 में यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? पूर्वकार्यों मध्य, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? है ना? फिर आओ मिल करके क्या हो जाएगा? कौन सा सूत्र लगेगा? 30 नंबर वर्णे ओ। कौन सा सूत्र लगेगा? वर्णे ओ। फिर उसके बाद में ओ के बाद में आ है, ओ के बाद में क्या है? आ। ओ के बाद में क्या है? आ। उसका खंडाकार नहीं, लो। क्या होगा? पहचान के लिए चिन्ह लगा दिया जाएगा, अवग्रह खंडाकार। बोली एतोत्तरा पदान्ते लोपमकार। बोली वो उमकार्यों मध्य। 104 नंबर, 104 नंबर ने क्या किया? विसर्ग को, इधर देखो, विसर्ग को क्या किया? ऊ किया। ये 30 नंबर सूत्र ने आ को क्या किया? ओ किया। और फिर 51 नंबर सूत्र ने क्या किया? जो अक्षय का आ था उसका लोप किया, खंडाकार नहीं किया, लोप किया। पहचान के लिए क्या चिन्ह बना दिया हमने? अवग्रह। अब यहाँ पर क्या हो गया? देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षय पद प्राप्त है ना?
बीजों में अलग अलग रेखा रखते हैं जैसे वही लिखा कैसा भी हो, लेकिन लिखा क्या जाना है ये बात है ना। वो तो आप उच्चारण से ढंग से कर सके, कभी कभी गुरु पे भी लिखा रहता है तो गलत लिखा है। सही क्या होगा, गुरु योग क्षय पद प्राप्त है। आगे समझ में नहीं आ गया, ध्यान रखें। सवेरे पूजा करते हुए बोलते में क्या बोलेंगे, देव सास गुरु योग क्षय पद प्राप्त है। अक्षय के आकर लोग कर दिया ना, बोलते हैं। अब आगे चलिए, 7वें नंबर पे क्या चढ़ाते हैं, 7वें नंबर दूध चढ़ाते हैं। चलिए देखिए इधर दूध चढ़ाते हैं। अष्टकर्म विनाशनाय, बोलिए अष्टकर्म विनाशनाय। विसर्ग के पहले क्या है, बहन जी क्या है, हाँ। विसर्ग के बाद क्या है, हाँ। जब आगे विसर्ग के पहले आओ, विसर्ग के बाद में आओ तो विसर्ग को क्या होता है, सूत्र लगता है। बोलो चार मध्य। आओ मिल करके क्या हो जाते हैं, सूत्र लगता है उवर्णी ओ। बोलो क्या हो गया, अब ओ के सामने आए तो क्या लगता है, परा पदांते लोक मकारा। क्या लगता है, लोक मकारा। तो यहाँ पर औ ओ और लोक हो गया तो क्या बन गया, खंडाकार। देव सास गुरु व्योष्ट। बोलो देव सास गुरु व्योष्ट। कर्म विध्वंसनाय, अष्ट कर्म विध्वंसनाय विनाशनाय। देव साथ लोग भी अष्टकर्म रहना है। हाँ अष्टकर्म रहना है, आगे कुछ नहीं होता है। आगे बात करें, बोलो 9वें नंबर। नहीं गलत बोलते नहीं, गलत बोलना नहीं। या तो आप बोल दीजिए देव सास गुरु व्योग। 57 नंबर का सूत्र नहीं लगाना है, मत लगाइए। अक्षयवत प्राप्त है, अक्षतान में पामती स्वाहा। अष्टकर्म देना है, धूपोंदर पामती स्वाहा। 9वें नंबर पे क्या चढ़ाते, अनर्घ पद प्राप्त है ना। तो विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद, विसर्ग का क्या करेंगे, विसर्ग का क्या करेंगे, आओ मिल करके ओ के बाद में आए तो क्या हो जाएगा, लो। पहचान के लिए क्या बना देंगे, चिन्ह। क्या हो जाएगा, नर्घ पद प्राप्त है। बराबर आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, अंदर भी लिखा चलेगा तो वो बना देंगे तो भी चलेगा, 2 सूत्र लगा देंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए है कि यहाँ पर 3 सूत्र लगते हैं। वही सब ला रहे, वही बता रहे, वही ला रहे, कर्म हो गए। आगे बात समझ में, समझ में आगे कि नहीं आ गई। 3 जगह कौन कौन से सूत्र लगेंगे, अक्षर में, अष्टकर्म में और अनर्घ में। अनर्घ नहीं अभी, अनर्घ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 सूत्र। उमकार्योर मध्य उवर्णे ओ और एदो परा पदांते लोक मकारा। अब देखिए आगे, ये देखिए क्या लिखा है, गुरुभ्यः। क्या
दूसरे नंबर पे क्या चढ़ाते? दूसरे नंबर पे क्या चढ़ाते? चंदन माने संसार का। ठीक है, पहले नंबर पे क्या चढ़ाते? पहले नंबर पे क्या चढ़ाते? जन्म जरा, बोलो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ठीक, ये क्या है? है ना? और ये क्या है? जा क्या है? होश। जा क्या है? बोलिए, जा क्या है? होश। है ना? इधर देखना, विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद 105 नंबर में सूत्र क्या कहता है? अघोष बतोष चे। बोलिए, अघोष बतोष चे। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में हो घोष, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ। आ, धन, ऊ, धन, घोष, है ना? अब आ और मिल करके हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को, देव शास्त्र गुरुभ्या नहीं बोल सकते आप, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम समर्पयामि। ध्यान रहेगा। अब दूसरे नंबर पे क्या चढ़ाते हैं? संसार। यहाँ कुछ नहीं करना, वैसा वैसा विसर्ग बैठे रहने देना। तीसरे नंबर पे अक्षर बताई दिए। चौथे नंबर पे क्या चढ़ाते? पुष्प, वहाँ वैसा का वैसे बैठे रहने देना। पांचवें नंबर पे क्या चढ़ाते? क्षुधारो, वहाँ भी वैसा का वैसे बैठे रहने दीजिए। और छठे नंबर पे क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? मोहांधकार। क्या बोलते हैं? मोहांधकार। ये माँ क्या है? 20 है। घोष। माँ क्या है? घोष। 105 नंबर में सूत्र क्या कहता है? विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद में घोष के होने पर विसर्ग को ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और 30 नंबर का सूत्र क्या करता है? वर्णे ओ, तो क्या बन जाएगा? ओ, तो ओ और मो, तो गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय। तो यहाँ पर आप क्या नहीं बोल सकते? देव शास्त्र गुरुभ्या मोहांधकार विनाशनाय नहीं बोल सकते। हाँ, बोलना पड़ेगा देव शास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय। यदि सीधे ध्रुवम बोल रहे हैं तो वो तो क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता केवल जैन दर्शन में नहीं चल रहा है। शॉर्टकट रास्ता जैन दर्शन में नहीं चलता। कहते सेठ सुदर्शन की तरह हो जाओ, नंदी तो होना है। सेठ सुदर्शन की तरह क्या होना? नंगे से होने से मोक्ष मिलता है। कहते 3 कार्य संभव नहीं, ना जाने कितने पागल घूम रहे है ना। तो दीक्षा के संस्कार होने वाला अगर नग्न घूमेगा तो तपसा नरियाचे, है ना। ये शॉर्टकट रास्ता नहीं। मंत्र हमें पूरे रखने चाहिए। पूरे करने होने पर क्या होता है? शॉर्टकट एक बार रास्ता पकड़ लेते हैं तो उस मंत्र की शक्ति कम कर दी हमने सीधे सीधे बोल दिया धूपम नृपावती स्वा, धूपम नृपावती स्वा, पदम नृपावती। अरे पद का चढ़ा रहा है उसको पता तो हो। मंत्रों का ही तो प्रभाव है। मंत्र अगर पूरा नहीं बोलोगे तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? हमारा जो विचारों में अपन ऐसे ही चढ़ाए आचार आचार पर व्यक्ति को अर्घम नृपावती क्यों मार्ग चढ़ाते हैं?
मंत्र पूरा क्या है? अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए हेतु और कारण, बिना कारण के बिना हेतु के जैन दर्शन की कोई भी क्रिया आप नहीं कर सकते। अर्घ चढ़ा रहे हैं भाई, अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं? कम से कम उससे बोलने से उसके दिमाग में ये तो आएगा कि मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जल से फल तक सब बोलते हैं, अर्घ में नहीं बोलते। अर्घ में भी बोलते हैं। अर्घ में जितने विधान हो रहे हैं, जितने विधानाचार्य हैं, वो अनर्घ पद प्राप्त है नहीं बोलते। कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ जो व्याकरण जो कहती है वो काम करना है ना? नहीं, हम तो बोलते हैं। और आगे बात, हम कहते हैं। हाँ प्रत्येक पुस्तक में भी लिखा है। हाँ, फल चढ़ाते हैं तो उसमें मोक्ष प्राप्त है, तो कुछ लोग बोलते हैं महामोक्ष प्राप्त है। कोई बात, तो महा और मोह में अंतर नहीं है। वो जोड़ा जाड़ी कर देते हैं, मोक्ष फल प्राप्त है, उतने भी काफी है। हाँ, ये भक्ति का नहीं तो उसका अंतर पड़ेगा ना, तो समय अच्छा नहीं पड़ेगा। महामोक्ष की बात है ना, माई कहते हैं। आगे समझ में बोलो, क्या पूछना है? पूछो। 8 रंगों में भ्या कितने जगह आएगा? 3 जगह आएगा। अरे 9 समझ लो, तो 3 जगह आएगा। कहाँ? चंदन, पुष्प और नैवेद्य। चंदन, पुष्प, नैवेद्य में भ्या और बाकी में भ्यो। प्रबंध सब में भ्यो। आप सब क्या पढ़ते हैं? आप सब भ्यो पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? दोबारा चेक कर लेते हैं ना, ये चीज़ को पहले आप समझ लें। अलग अलग पढ़ना है। ये विधानाचार्य है। कोई बात हाँ नहीं तो फिर भी हमें जानकारी हो गई। दोबारा देखिए, सबसे पहले क्या है? बोलो। अच्छा, भ्या, देव सास भ्या। जरा मुझको नाचता है ना? दूसरे नंबर पर क्या चढ़ाते हैं? संसार था। यानी भगवान का विनाश नहीं बता रहे हैं। भाई साहब प्रश्न ये कि भ्या क्यों लिख रहा है? अरे भाई बहुत छोटा पड़ जाए। तीसरा है समझा दो क्यों लिखा है? जो लिखते तो शुरू ये भैया जो आई बात मानते जाएंगे, अभी 4-5 दिन पंच वाला दिन और जाने हैं। नहीं कैसे बात ये वो ये सब लग जाएगा भाई, रहने पे सब लग जाएगा। बेचारे का वो करते हैं। अरे फिर पहली स्थिति क्या है ये लिखना है, फिर बनाना है। मूल स्थिति क्या है पहले वो लिखना है। ये मूल स्थिति है। मूल स्थिति ये है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, संधि का कार्य बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जन्म, फिर संसार का। अब किसी ने कहा भवाता बोले तो क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो आप पढ़ा दो कि चंदन चढ़ाओ तब क्या बोलना है, और सामने वाले ने बोल दिया भवाता विनाशना है, तो सब बैठ है। भवाता बोलेंगे तो फिर होश हो गया, तो फिर क्यों बोलना पड़ेगा, ध्यान ही बोलना पड़ेगा। ये तो क्या होता है, यही सिखा देते हैं चंदन चढ़ाओ तो भ्या बोलना। सामने वाला भी खराब बाती कहता है, वो कहता हम संसार बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे भवाता है। नहीं तो सामने वाला कहेगा भवाता, अब करो तुम क्या करोगे, क्या नहीं बोल सकते। तब बोलेंगे भ्यो, देव सास गुरु भ्यो भवाता विनाशना है। भाई अलग अलग पढ़ते थे मंत्र में। पुस्तक में जो लिखा था वो पढ़ते थे। हमारी पुस्तक में तो बिल्कुल बाकायदा लिखा था। जो भी पुस्तकों में जो लिखा था तो वो पढ़े। अरे यहाँ से जितनी पुस्तकें पढ़ा था तो यहाँ पर सब पे बाकायदा चंदन पुष्प नैवेद्य में भ्या लिखा है। और जो पुस्तक से पढ़ते होंगे वो सही पढ़ते होंगे, जो पुस्तक से नहीं पढ़ते उनका नहीं पता।
अब चाहिए ध्यान से सुनना। देव शास्त्र गुरुभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय भवा ताप विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः अक्षय पद प्राप्तये। देव शास्त्र गुरुभ्यः काम बाण विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः महान कार्य विनाशनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः अष्टकर्म दहनाय। देव शास्त्र गुरुभ्यः मोक्ष फल प्राप्तये। देव शास्त्र गुरुभ्यः अनर्घ पद प्राप्तये। अब देखिए 3 जगह स्थिति। 3 जगह स्थिति। 1 2 3। ठीक है। विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद आ, विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद में आ, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में आ। सूत्र नंबर 104। सूत्र नंबर 104। सूत्र नंबर 104। ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्थिति है हमारी। कहाँ पर? यहाँ पर क्या स्थिति है? 2। एक तो मंत्र बोला जाएगा देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय। तो यहाँ पर संसार जब बोला जाएगा जब कोई शर्त नहीं मिलेगी, लेकिन हमने बोल दिया देव शास्त्र गुरुभ्यः भवा ताप विनाशनाय। तो अब स्थिति हमारी बदल गई। ये हमारा घोष है। ये क्या है? घोष। और ये भी घोष है। ये क्या है? बोलो। घोष। घोष। ये क्या है? घोष। और ये क्या है? घोष। ये क्या है? घोष। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा 105। अगर भवाताप बोलते हैं तो 4 जगह, और संसार ताप बोलते हैं तो 3 जगह। जन्म जरा मृत्यु क्या क्या है? घोष। बोलो। क्या क्या है? घोष। मोहन कारण बनाता है। माँ क्या है? घोष। मोक्ष माँ क्या है? घोष। तो फिर 105 नंबर का सूत्र लगता है अघोष बतोश्च। आपका कुछ प्रश्न था? प्रश्न किया था आपने? अंतर कुछ नहीं है। सब तो है गुरुभ्यः, बोलना है गुरुभ्यः, लेकिन उसका संधि के साथ में उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। तो संधि के नियमों का पालन करना है, और नहीं तो जो बोल वही वाला काम हो जाएगा। 2 मुनिराज बुलाए दर्शन महाराज ने, है ना। तो मंत्र तो दोनों ने जपे। ऐसे ही मंत्र जपोगे, बोलोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैन दर्शन में नुकसान नहीं होने का। जैन दर्शन में कुछ भी आप पढ़ोगे तो आपको नुकसान होने का नहीं। लोग डरा देते हैं कम पढ़ोगे तो पाप पड़ेगा। अरे बुद्धिपूर्वक कम पढ़ोगे तो पाप पड़ेगा। भावनात्मक अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसमें कोई पुण्य पाप का काम नहीं है। बच्चे के पुण्य कम मिले। 100% की आमदनी होनी है, 60 की होगी, 40 की होगी, 30 की होगी, 20 की होगी, कुछ तो मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन नुकसान नहीं हुआ। नहीं डरा दे आपको, आपने ये नहीं बोला तो आप नरक में जाओगे, निकोल में जाओगे, नहीं। कोई भी मंत्र को आप पढ़ोगे तो नुकसान तो होना ही नहीं, लेकिन फायदा जो 100% होना था वो 60% हो सकता है, 30% हो सकता है, 20%। बोलिए बहनी, जन्म जरा मृत्यु में क्या बोलेंगे? गुरुभ्यो
क्या बोलेंगे? गुरुभ्यो। क्या बोलेंगे? जन्म जन्म मृत्यु में क्या बोलेंगे? गुरुभ्यो। अगर यहाँ भवाता बोलना है तो भ्यो, और संसार का बोलना है तो भ्या। यहाँ पर क्या बोलेंगे? व्योक्षय। यहाँ क्या बोलेंगे? व्योक्षय। यहाँ जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? मोहांधकार। यहाँ क्या बोलेंगे? योष। क्या बोलेंगे? योष। यहाँ क्या बोलेंगे? यो। और यहाँ क्या बोलेंगे? देवसार गुरुभ्यो नर्क पद प्राप्त। बोलो अब समझाइए, कौन समझाएगा? समझाइए भैया जी। कि कितने लोग मंत्रों में भ्या और भ्यो का अंतर करते हैं? अच्छा करेंगे, चलो कितने लोग करेंगे? नहीं करते, पंचवारती वाले तो करते ही हैं, पर पंचवारती में जो ज्यादा जो होशियार लोग नहीं करते। तो कछु नहीं जाना तो यहाँ सुरेश भैया हम दोनों जन कभी कभी बीच बीच में ये विषय लेते हैं। हाँ भैया भूल जाते हैं, भैया भूल जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप नहीं भूले, ठीक है। हाँ पहले से वो तो हमें मालूम है, पहले से जो बोलते आए, और यहाँ जो सिखा रहे हैं सो वो हमको सीखना नहीं है, क्योंकि अपनी धारणा वही बनी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ जो बताया गया है पहला नंबर जन्म जन्म मृत्यु विनाशता है, तो इसमें मूल क्या था? क्या था? क्या से क्यों क्यों हो गया? कितने वर्ण? अरे कितने वर्ण घोष हैं और कितने अघोष हैं? तो 13 वर्ण कौन कौन से? वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर और तीनों सामने आने पर क्या क्या होगा? भ्या होगा। और बाकी अघोष वर्ण आने पर भ्यो होगा। कितनी आई समझ में? अब भ्यो भ्या होगा। नितिन भाई, नितिन भाई से पूछ रहे हैं। जो अघोष में का जो है 13 अक्षर, हाँ ये आएंगे तो भ्या होगा। हाँ हाँ हाँ। और बाकी जो 20 घोष के हैं अक्षर वो रहेंगे, हाँ यो आएगा, यो। हाँ और तुम्हारे इसमें ऐसे लिखा है। एक तुम्हारे इसमें क्या आता है? अभी तो हम गुरुभ्यो बोलते थे, गुरुभ्यो। हाँ विद्यमान विंशति विकल्पभ्यो। चलिए इसमें कौन सा सूत्र लगा? इसमें 104, 105। 105 का सूत्र क्या करता है? अघोष कितने जगह क्या हो गया? कहाँ कहाँ? चंदन, पुष्प, नैवेद्य में भ्या, और बाकी कितने बचे? बाकी बचे 6 नहीं 5। हाँ चंदन में भाव आप कहेंगे तो वो तो अभी बोल रहे थे, अभी
और बता रहे थे पुष्प में, अरे पुष्प में भैया बता रहे थे कि महाब्रह्मचर्य प्राप्त है। हाँ, अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त है। कुछ में अगर बोलेंगे तो ब्याह होगा कि भी होगा। हाँ, तो ऐसे ये ध्यान रखना कि कहाँ क्या बोला जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। सामने क्या बोला जा रहा है, घोष वर्ण है कि घोष वर्ण है, उसका ध्यान रखते हुए इसका करना है। और शुद्ध तो सभी में वही लगना है, 104 या 105, 30 नंबर अथवा 57 नंबर, सभी में वही लगना उसी प्रकार से है। आपका समय हो रहा है, इसलिए देखो ध्यान रखिए, तेरा अब देखना कमाल, कमाल देखना है ना। घोष पे समझ में आ गया आपको, 105 नंबर का सूत्र लग रहा है ना। और आकार आना है तो उमकारी और लगना है। अब चर्चा आ गई अघोष की, कहाँ की चर्चा आ गई है ना। ये देखिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, विवाह है ना। विसर्ग बैठे ना, विसर्ग के पहले क्या है, आ का मतलब क्या होता है, 14 स्वर। इस संकेतों में इसलिए कर देता हूँ कि आपका दिमाग वहां पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, स्वर माने आकार है। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, चरती। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, बोलो, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, तरती। संजीवा चरती, संजीव चलता है, बोलो। चर धातु का अर्थ खाना होता है और चलना होता है। क्या होता है, बोलो। चर धातु का अर्थ खाना होता है और चलना होता है। तो यहाँ पर खाना लगाना कि चलना, एक ही बार खाते हैं, है ना। बार बार तो खाते नहीं, तो बार बार तो चलते हैं। कई सामायिक करने चलते हैं, कई जाप करने चलते हैं, कई पूजा करने चलते हैं। अरे चलती भी आता है, चल भी आता है, चलती भी आता है, चलती भी आता है। चलती का अर्थ केवल एक ही है, चलना। और चल धातु का अर्थ होता है चलना और खाना। भक्ष धातु के लिए और भी आ जाएगा। आपकी 5 प्रतिमा किसकी है, 5 प्रतिमा। 5वीं प्रतिमा का स्वरूप कौन बोलेगा, 5वीं प्रतिमा का स्वरूप रत्न खंड श्रावकाचार्य से कौन सुनाएगा। घोष है क्या, घोष पक्का है। अभी तक देखना, विसर्ग के पहले कौन है, क्या लिखा है, स्वर। बोलो, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के बाद क्या है, चा। बोलो, विसर्ग के बाद कौन है, टा, टमाटर का। और विसर्ग के बाद कौन है, ता। सूत्र नंबर निकालिए, 95। देखिए वो ये सूत्र नंबर 95 निकालिए फटाफट। विसर्जनीयस चे छे वासम, बोलिए। विसर्जनीयस चे छे वासम। इधर देखिए, विसर्ग के सामने, बोलो,
विसर्ग के सामने चा चम्मच का हो, छा छतरी का हो, तो इस विसर्ग को शक्कर वाला सा हो जाता है। बोलिए, शक्कर का सा हो जाता था, उसको क्या बोलेंगे? संजीवस चलती, संजीवस चलती। आ गया, दिखा दे ना 5 नंबर की 5वीं प्रतिमा का स्वरूप आ गया बाबा जी। संजीवस चरती, तो विसर्ग के तो काम करना है, ठीक है। इष्टो इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु। चलो इधर देखिए, इधर देखिए टा ते थे वासम, बोलो विसर्ग के सामने टा हो गए तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। संजीवस टीकते, चलती हो गया। यहाँ क्या चलती? बोलिए ते ते वासम, विसर्ग के सामने ता हो तो संसार का सा हो जाता है। संजीवस तरती, समझ में आ गया? अब दोबारा देखिए, समझिए कहानी अभी आपके बीच में क्या आ गई थी? अघोष, है ना? कहानी क्या आ गई थी? अघोष। चा अघोष है क्या नहीं है? चा क्या है? अघोष। चा होने पर 95 विसर्जनियस चे छे वासम, तो कौन सा सा हो जाएगा? और अगर यहाँ टीकते हैं तो कौन सा सा हो जाएगा? और तरती है तो संसार का। संजीवस तरती, संजीवस टीकते, संजीवस चरती चलती। ध्यान रहेगा, बस ये ध्यान रखने का है। तो 3 सूत्र और पढ़ लिया है आपने। बोलिए 95